आदमी अभी अभी कार की मरम्मत करवाकर भुगतान करने ही वाला था कि उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जेब में रखी नकदी पाउडर में बदल चुकी थी। हैरान आदमी को जैसे कुछ याद आया और वह तुरंत गाड़ी लेकर अपनी विला की ओर भागा। जमीन पर बिखरे नोट उठाकर वह खिड़की के पास पहुंचा और उन्हें बाहर फेंक दिया। हवा में उड़ते नोटों को वह टकटकी लगाए देखता रहा। मन ही मन दुआ करता रहा कि उसकी आशंका गलत हो, लेकिन अगले ही पल जो नोट बिल्कुल नए थे वे पलक झपकते ही राख बन गए। अपने शक को दोबारा परखने के लिए शियाओ शुआई ऊपर से वान गॉग की एक मशहूर पेंटिंग ले आया। विला का दरवाजा खोला और चित्र को आधा घर के अंदर आधा बाहर रख दिया। देखते ही देखते पेंटिंग तेजी से सड़ने लगी और उसकी आंखों के सामने धूल में बदल गई। सामने आधी बची पेंटिंग को देखकर शियाओ शुआई ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। वह हथौड़ा लेकर दीवार पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन जो नजारा सामने आया उसे देख वह सन्न रह गया। दीवार के भीतर घनी घनी बिजली की तारें भरी थीं। फिर उसने पियानो वाले कमरे का फर्श उखाड़ा, नीचे भी तारों का ही जाल था। अभी वह इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि उसने देखा उसकी पत्नी शियाओ मई बेटे को लेकर बाहर जाने लगी। शियाओ शुआई ने घबराकर रोका, पर शियाओ मई ने दरवाजा खोलकर कदम बाहर रख दिया। डर के मारे शियाओ शुआई के हाथ से हथौड़ा गिर गया। तभी बच्चा रोने लगा। उसका गोरा चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। शियाओ मई ने नीचे देखा तो बच्चे के जूते तेजी से गल रहे थे। घबराकर वह शियाओ शुआई को चीख चीख कर पुकारने लगी। पत्नी की दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर शियाओ शुआई खुद को रोक न सका और झपट कर उसके पास पहुंचा। तभी बच्चा तुरंत घर के भीतर दौड़ गया और जमीन पर गिरे जूते पलक झपकते ही राख बन गए। लेकिन अगला दृश्य और भी चौंकाने वाला था। जो बच्चा अभी गोद में था वह 1 मिनट से भी कम समय में 7-8 साल का हो गया। आगे चलकर उन्होंने एक जंग लगी स्टील की दरवाजा पाया। शियाओ शुआई को पहले मिले 2 लोहे के टुकड़े याद आए। उन्हें जोड़ते ही दरवाजा सच में खुल गया। पति पत्नी ने उत्सुकता से दरवाजा खोला तो पीछे बस एक खाली गुप्त कक्ष था। जैसे ही शियाओ मई अंदर गई, गलियारे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। मजबूरन शियाओ शुआई ने एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया। दोनों जब बेसमेंट पहुंचे तो दृश्य देखकर दंग रह गए। दीवारों पर उलझी तारें और रहस्यमयी उपकरण फैले थे, मानो ये सब सैकड़ों साल पुराने हों। इलेक्ट्रीशियन की बातें सुनकर शियाओ शुआई के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत कमरे में लौटकर जानकारी ढूंढने लगा और पाया कि इलेक्ट्रीशियन की कही घटना सच थी। उदास होकर वह गुप्त कक्ष में शराब पीने चला गया और यूं ही एक बात कह दी। शब्द खत्म होते ही लाइटें झपकने लगीं और अगले ही पल उसके सामने एक नई नवेली बियर की बोतल प्रकट हो गई।